ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामायां प्रयश्चते। माँ भगवती आदिशक्ति मात की जय। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में हम हर दिन नई नव दुर्गा के विषय में अलग अलग रूपों की चर्चा कर रहे हैं। आज सप्तम नवरात्रि सप्तम दिन माँ भगवती काल रात्रि का दिन है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवी कवच में 9 दुर्गाओं का एक श्लोक दिया गया है। उसके अंतर्गत हम चर्चा पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति महागौरीं तथाष्टकम् नवम सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गां प्रकीर्तिताम्। देवी आदिशक्ति के 9 स्वरूप बताए गए। उसमें से आज 7वां स्वरूप कालरात्रि, सप्तम कालरात्रि कालरात्रि का दिन है। बीज मंत्र है ओम ह्रीं मां कालरात्रिये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिसे हम महाकाली भी कहते हैं। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि की उपासना का विधान बताया गया है। इस दिन साधक का मन सहस्त्राक्षर चक्र में स्थित होता है, इसलिए उस दिन कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां अपने आप भक्त के पास आ जाती है, सभी दरवाजे खुल जाते हैं और आसुरी शक्तियां उनके उच्चारण से ही दूर भागने लगती है। कालरात्रि के स्मरण मात्र से जो आसुरी प्रवृत्तियां है, शक्तियां है, वो अलग हो जाती है, दूर भागती है। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय, सभी प्रकार के भय को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रुओं का विनाश करने वाली ये महाकाली कालरात्रि है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है, इसलिए नाम हुआ कालरात्रि। जो अंधकारमय स्थिति है, जो स्थिति होती है, जो भय होता है, उनका विनाश करने वाली है, इसलिए नाम हुआ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है कालरात्रि। जब आदिशक्ति पार्वती शिव जी की पत्नी बनी, उसके बाद जब असुरों का अत्याचार सृष्टि में बढ़ा, तब पार्वती से एक शक्ति अलग हुई जो महाकाली हुई, जो महाकाली कहलाई, और दूसरी शक्ति गौरी बनी, जो गौरी है, गौर है, वो गौरी। अतः ये महाकाली ही कालरात्रि कही गई है। काल से भी जो रक्षा करती है, जो काल को भी जो मारती है, जो काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है, उसका नाम है कालरात्रि। ध्यान मंत्र दिखाया। एक वेणीं जवाकर्णं
पुरानग्नं खरास्थिता लम्बौष्टिकर्णिका कर्णी तेलां व्यक्तशरीरिणीम् वामपादो ललसल्लो हलताकटङ्कभूषणाम् वन्दमूर्ध्वं ध्वजा कृष्ण कालरात्रिं भयंकरीम्। कैसा स्वरूप बताया? ध्यान मंत्र में स्वरूप मिलता है। माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडमाला है, त्रिनेत्रा है, शिव जी के समान है। दाहिने हाथ वर मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति होती है, दुश्मनों का नाश होता है और साधक का तेज बढ़ता है। एक हाथ में खड़क है और नीचे वाले हाथ में कटार है, यानी चतुर्भुज है। माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय से दूर करती है, मुक्त करती है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि दुर्गा की यह सातवीं शक्ति, आदि शक्ति की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिनके शरीर का रंग घना अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गंधर्व यानी गधे की सवारी करती है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, किंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए इसे शुभंकरी कहा जाता है। शुभंकरी अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की जरूरत नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं, दूर भागने लगते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है, ग्रह पीड़ा को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि में जो आदि जो भय कहे गए हैं उन सबको ये दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। कालरात्रि का मंदिर वाराणसी में स्थित है। इसी चर्चा के साथ आज कालरात्रि की चर्चा को विराम देते हैं और कल अष्टम दिन महागौरी की एक नई चर्चा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ओम कालरात्रिये नमो नमः। ओम नमः शिवाय।